पॉपुलेशन इज इन रूरल एरिया या फार्मर हैं, फार्मर्स का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्टिसिपेशन है इंडिया के अंदर। तो एग्री बिजनेस के अंदर भी अब ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है। तो क्या किसान को किसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का फायदा मिल सकता है, या किसी न किसी मोड के थ्रू किसान को हम इससे जोड़ सकते हैं या नहीं? देखो, किसान को सब निश प्रोडक्ट में जोड़ सकते हैं। निश प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करने जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें जुड़ जाएंगे। अगर आप बोलोगे गेहूं चावल किसान इसके ऊपर बेच देगा, उसमें थोड़ा सा मार्जिन है, उसमें वो उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसमें मार्कअप 25%, 40%, 50% बढ़ जाता है, उसके अंदर आ सकता है। या कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर फार्मर काम करता है, तो इसके ऊपर आ सकता है। बट वहां कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये आ रहा है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा गाइड किया था कि इसके अंदर आईटी और एक बिजनेस एक्सपर्ट दोनों का मैरिज होना है, यानी दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिकॉज एजुकेशन इज नॉट सो हाई इन रूरल एरियाज और फार्मर्स के साथ ये आईटी वाला जो इशू है ये कहीं ना कहीं है, वहां पे आईटी एक्सपर्ट का मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको कैसे लगता है कि क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसा हर गांव में एक सेंटर बनाना चाहिए जहां पे इस तरीके की एक लिंकेज दे देनी चाहिए जो आईटी मार्केट प्लेस के लिए एजुकेट भी करे लोगों को और वहां पे बिजनेस कोर्स से जोड़े, या किस तरीके से डायरेक्टली किया जा सकता है? नहीं, देखो, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी अभी ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर नहीं है हमारे पास। हमारे तौर पे गवर्नमेंट कुछ प्लेटफॉर्म रेडी कर रही है, वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं गवर्नमेंट के भी प्लेटफॉर्म। देखो, इसके ऊपर तक, क्योंकि गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम है कि स्टार्टअप का जो थंब रूल है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो रूल बन गए वो रूल बन गए। जो कोई स्टार्टअप आगे बढ़ता है तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि उसको मार्केट को देख के उसको अपने आप को चेंज करना है, मार्केट की नीड को पहचान के अपने आप को चेंज करना है, और उसको कई बार चेंज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया वही चलेगा। तो ये मार्केट सेक्टर है ना, बहुत मतलब ये मानोगे कि बड़े अग्रेसिव तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप देखेंगे, आप इसी में देखें कि आज से, चलो ये तो कोविड की वजह से भी हो गया कि हम जैसे मीटिंग कर रहे थे, अब हम ऑनलाइन पे आ गए हैं। अब लोगों का प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए आज के समय के अंदर जब तक वो मार्केट की नोह नहीं रखेगा, जब तक वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज नहीं करेगा, तो दूसरा स्टार्टअप आके पहले स्टार्टअप को खत्म भी कर सकता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है आज के समय के अंदर, और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। मतलब एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को खत्म कर देती है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर तो अब एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि कुछ ऑप्शन और कुछ बचा ही नहीं है। कोविड की वजह से सब लोग घरों में हैं और वहां से एक यही ऑप्शन नजर आता है कि इसको फटाफट हम कर सकते हैं। हाँ, नहीं, लोग ट्राई कर रहे हैं। लोगों को इनोवेटिव तो होना ही पड़ेगा इसके अंदर। जितने लोग इनोवेटिव होंगे, नए रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर आप किन किन पॉइंट्स को इससे जोड़ना चाहेंगे जहां जहां हम आईटी का, ऑनलाइन मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो मेरा ख्याल है ना, सारे फार्मर्स को आईटी से जोड़ा जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, मेरा तो एक्सपोजर बाहर का एक्सपोजर है। मैं इंडिया में आके एक बीकीपिंग के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास चैलेंज क्या आ रहा है कि ये सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्योंकि अगर फार्मर बिहार में बैठा हुआ है, मैंने उसको पंजाब से लिंकेज करना है, क्योंकि मेरा सेटअप पंजाब के अंदर, उसको लिंकेज करना है, तो मैं लिंक कैसे करूंगा? तो हम क्या है कि इसके ऊपर ना सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, और हम खुद एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म के अंदर फार्मर जुड़ेगा क्यों? पहले तो ये रीजन हो चाहिए कि फार्मर क्यों जुड़ेगा। फार्मर को वो बेनिफिट होना चाहिए। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर फार्मर को हम एजुकेट कर रहे हैं, फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। फार्मर को जैसे हम जूम में बात कर रहे हैं,
अगर फार्मर एक क्लिक करेगा तो वो सीधा किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एक्सपर्ट से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। मतलब मैं बी कीपिंग एंगल से सोच रहा हूँ। सपोज करो बी कीपिंग बीस को कोई प्रॉब्लम है, फार्मर को पता नहीं लग पा रहा, तो वो उसके अंदर हमने फीचर दिया, अगर उसको क्लिक करेगा तो वो सीधा ही एक्सपर्ट के पास चला जाएगा। एक्सपर्ट से जैसे हम बात कर रहे हैं वो बात कर पाएगा। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, पर मतलब डिजिटली इट्स पॉसिबल। तो इसी तरीके से फार्मर को अपने आसपास फ्लोरा कैलेंडर का पता नहीं है या बी कीपिंग की बेस्ट प्रैक्टिस का पता नहीं है, तो वहां पर एक वीडियो लाइब्रेरी बन जाएगी। उसको उसने हानि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उस लाइब्रेरी से देख सकता है। मतलब ये काफी कुछ चैलेंजेस हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये तो हम अपने सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, तो ये सभी सेक्टर के अंदर पॉसिबल है। बैक एंड एजुकेशनल सपोर्ट हम फार्मर को दे सकते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उसे दो फायदा होगा। एक तो उसको मार्केट प्लेस मिल जाएगा, अगर उसके पास प्रोडक्ट है तो वो उस प्रोडक्ट को अपने पोर्टल पे डाल सकता है कि मेरे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो बायर ही उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। और सबसे इससे बड़ी बात है कि जो फार्मर है वो एजुकेटेड हो जाएगा। अगर फार्मर एजुकेटेड हो जाता है तो हम फूड सिक्योरिटी की जो हमारी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है फूड सिक्योरिटी की, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं, फार्मर को गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी खेती करो। क्योंकि गवर्नमेंट ने छोटे छोटे लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, मतलब ब्लॉक लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर ऑफिसर रखे हुए हैं, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कई लोग काम भी नहीं कर रहे, उन तक आम बंदे का पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये ऑनलाइन के थ्रू उनको ऑनलाइन के थ्रू जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको दी जा सकती है। व्हाट डू यू थिंक, जैसे अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन के अंदर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से बढ़े हैं और काफी हद तक कामयाब भी है। जैसे अभी स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं बच्चे और ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ही क्लास ले पा रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट दिस कैन बी इवॉल्व इन कमिंग टाइम? ये आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। अभी हम लोगों को जो आदत नहीं थी वो आदत भी बढ़ रही है, धीरे धीरे हम उसके यूज टू भी होते जा रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस बढ़ेगा इंडिया में या ये श्रिंक हो जाएगा जैसे ही कोविड की परेशानी से हम बाहर आएंगे? नहीं, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ये बढ़ेगा। मैं इसमें भी आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना सोशल मीडिया का चैनल स्टार्ट किया। अब उसमें फर्स्ट चैलेंज मुझे आया कि वीडियो एडिटिंग करनी है। मुझे वीडियो एडिटिंग का तो आइडिया नहीं है, क्लासेस सारी बंद हुई, तो मैंने एक ही दिन के अंदर वीडियो एडिटिंग के को ऊपर सीख लिया। और मैंने जब जाकर देखा यूट्यूब के ऊपर ही इतना कुछ पड़ा हुआ है कि वो जो हमारे लोकल टीचर हैं वो समझा नहीं सकते। और मेरे ख्याल के अंदर जो अगला समय है वो ऑनलाइन एजुकेशन का ही है। कि होता क्या है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज, जो हमारे इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे कॉलेज या स्कूल हैं, उनके अंदर जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो देखो उनकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने आप को मतलब अप टू डेट रख सके। तो आज के समय में हर रोज लर्न करना पड़ता है जी। तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने नॉलेज लेनी है आज के समय के अंदर, मतलब आपने वर्ल्ड की किसी की नॉलेज लेनी है, आपके पास आप किसी भी कंट्री के स्पेशलाइज पूरे किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशलाइज लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। तो वहां पर आपको जो नॉलेज है वो एक सुपर स्पेशलिस्ट मिल सकती है, वो आपको अपने आसपास नहीं मिल पाएगी। तो फ्यूचर इज ऑनलाइन फॉर एजुकेशन, ये तो 100% है। ये तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो स्कूल कॉलेज है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे।